हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। देखिए, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं पाइप और टंकी का नेक्स्ट टाइप पढ़ने वाले हैं। और इस टाइप में जो प्रश्न के प्रकार को देखेंगे कुछ इस प्रकार से है। जब दो से अधिक नल काम करें, यानी जब टंकी को भरने के लिए जब दो से अधिक नल काम कर रहा है तो इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम बनेंगे उन सारे प्रॉब्लम को हम लोग इस वीडियो के तहत सोल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके लेटेस्ट नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। और हम आपको एक बात शेयर करना चाहते हैं कि हम अभी तक जो भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं, आप हमारे स्थिति को देखिएगा, यानी हमारे एटमॉस्फेयर को देखिएगा तो आप कहिए कि सर इतना ख़राब स्थिति, यानी इतने ख़राब एटमॉस्फेयर में आप कैसे वीडियो शूट कर पा रहे हैं और कैसे अब हमारे लोगों के पास, मतलब हम लोगों के पास कैसे भेज पा रहे हैं। बड़ा मुश्किल है। देखिए, ये वाला जो वीडियो है नाइट में बनाया जा रहा है, यानी रात को बनाया जा रहा है। यदि हमारे चैनल पे जो भी वीडियो दिन में बनाया गया है उसका क्वालिटी थोड़ा सा इससे और बेहतर है, कारण कि थोड़ा बाहर का जो प्रकाश है कुछ और अच्छा खासा आ पाता है और हमारे लिखावट और चेहरा की जो लाइट है वह थोड़ा सा और इम्प्रूव होकर आता है। लेकिन जिस एटमॉस्फेयर में हम रहते हैं, यहाँ बहुत सारे बच्चे रहते हैं जो कि शोरगुल बहुत ज़्यादा करते रहते हैं। इसलिए हम हमें तो बेहतर लगता है कि रात को वीडियो बनाएं, लेकिन होता क्या है, थोड़ा सा हमें भी थोड़ा बहुत परेशानी होता है। तो इसके लिए हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लोगों को बताइए, बच्चों को बताइए। यदि आपको पसंद आ रहा है तो आप भी लाइक किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए, क्योंकि हमारा भी हौसला इस कठिन परिस्थितियों में, इस कठिन व एटमॉस्फेयर में भी हम अपने आप को बरकरार रख सकें, आपके साथ चला सकें। तो हमारे लिए मोटिवेटर का काम आप ही लोग हैं और आपके लिए मोटिवेटर का काम हम हैं। आप ध्यान दीजिएगा। तो चलिए देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। पाइप ए किसी टंकी को 20 मिनट में, पाइप बी उसे 30 मिनट में भरता है, जबकि पाइप सी भरी टंकी को 1 घंटे में खाली करता है। यदि खाली टंकी में तीनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो वह कितने देर में, मतलब कितने मिनट में भर जाएगा, यही बात आपसे पूछा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ 3 टंकी है। देखिए यहाँ ऐसा समझिएगा, क्या है, 3 टंकी है और एक ए है और एक बी है, और उसके बाद एक क्या है, सी है। ऐसा समझिएगा, ए है, बी है और एक सी है। लेकिन सी क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। ये क्या है, 20 मिनट। चलिए 20 मिनट है, 30 मिनट है और 1 घंटा है। काम करा रहे हैं हम लोग। इधर देखिएगा थोड़ा सा, ए बी सी प्लस कर रहा है, प्लस कर रहा है, क्या कर रहा है, माइनस कर रहा है। देखिएगा यहाँ थोड़ा सा, 20 मिनट है और ये देखिए क्या है, 30 मिनट है। और देखिए जो सी है वह 1 घंटा में खाली कर रहा है। इसका अर्थ थोड़ा समझिएगा, यहाँ जब मिनट मिनट में मात्रक दिया है तो इसको हम लोग क्यों नहीं मिनट में कर ले रहे हैं। तो 1 घंटा बराबर 60 मिनट हो सकता है कि नहीं, आसानी से हो सकता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 60। टोटल वर्क आप निकालिए, टोटल वर्क निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 60। और 60 से टोटल इनकी क्षमता निकाल लीजिए, इन नलों की क्षमता। देखिए 20 तिहाई 60 हो जाएगा और 30 दूना के 60 और यहाँ से 60 एक बार में हो जाएगा। कोशिश आप कीजिए कि इस बात को जितना जल्दी से जल्दी हो सके कर लीजिए, क्योंकि यही जो भी करने में लगने वाला समय है, बस यही लगेगा, बाकी नहीं लगेगा। तीनों लोग मिलकर काम करेंगे, यानी ए प्लस बी क्या करेंगे, ये दोनों लोग भरेंगे, लेकिन जो सी है वो माइनस करेगा। हालांकि इन तीनों को आप प्लस में लिखें ना, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब तीनों लोग काम करेंगे तो क्या होगा, 3 दूनी 5 यूनिट काम होगा, यानी इसमें प्लस किया जाएगा और 1 यूनिट काम बाहर निकल जाएगा। समझ पा रहे हैं, 5 यूनिट काम हुआ और 1 यूनिट निकल गया। इसका अर्थ क्या है, सिर्फ 4 यूनिट प्रति मिनट के हिसाब से काम हुआ। क्या, 4 यूनिट प्रति मिनट के हिसाब से। टोटल वर्क क्या है, 60 यूनिट है, या क्या है, टोटल वर्क है। 60 यूनिट वर्क को करने में जो लगेगा समय क्या लगेगा, 4 यूनिट के हिसाब से 4 से 15 चौके के 60, यानी 15 मिनट का समय लगेगा इस खाली टंकी को भरने में। आशा है कि इस क्वेश्चन को हम आपको अच्छी तरह से समझा चुके होंगे। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। नल ए किसी हौज को 60 मिनट में तथा नल बी उसे 75 मिनट में भरता है। तीसरा नल सी उसे खाली करता है। तीनों एक साथ खोल दिए जाने पर हौज 50 मिनट में भर जाता है। बताइए तीसरी नल सी उसे कितने मिनट में खाली कर देगा। देखिएगा यहाँ भी क्वेश्चन कुछ वैसा ही दिया गया है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजिंग किया है। सबसे पहले इस चीज़ का कॉन्सेप्ट समझिए, ए है, बी है, क्या है, ए और बी, एक है क्या, सी खाली कर रहा है। कैसे कैसे ये लोग काम कर रहे हैं, देखिए इस 60 मिनट में क्या कर रहा है, भर दे रहा है। ये 75 मिनट में भर दे रहा है, यह क्या है, मिनट है। लेकिन जब तीनों लोग मिलके काम कर रहे हैं, यानी तीनों लोग मिलके इसको भरने और खाली करने का जो काम है उसको कर रहे हैं, जो समय लग रहा है क्या, 50 मिनट। चलिए टोटल काम को करने में क्या लग रहा है, 50 मिनट, टोटल भरने में 50 मिनट का समय लग रहा है। इस चीज़ को हम लोग यहाँ लिखते हैं, ए
बी सी। ये क्या है, भर रहा है 60 मिनट में। चलिए 60 कर दे रहे हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ कैसे दिया है। ए 60 मिनट में भर रहा है, जो बी है वह 75 मिनट में भर रहा है, लेकिन ए बी सी तीनों लोग मिलकर काम कर रहे हैं, ए बी प्लस सी। तो सी तो ऐसे भर नहीं रहा है, सी क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। इस चीज़ को आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। तो जब हो रहा है काम तो कितना दिन में, 50 मिनट में हो पा रहा है। यह बात आप समझ चुके होंगे। यहाँ से देखिए टोटल वर्क यदि निकालिएगा तो यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से जो एलसीएम होगा क्या होगा, 300 होगा, और 300 जब एलसीएम निकालिएगा तो इनकी क्षमता निकल सकती है आसानी से। देखिए कैसे निकलेगा, 60 से जब कीजिएगा तो 0 से 6 5 30, 5 बार में हो जाएगा। 75 से कीजिएगा तो 75 दूना के 150, यानी कि 4 बार में हो जाएगा। और 50 से कीजिएगा तो कितना बार में, 6 बार में हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब इतना कर ले रहे हैं तो थोड़ा समझिएगा, ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, ए और बी दोनों लोग क्या कर रहे हैं, इसमें डाल रहे हैं पानी को, क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं। पानी डाल रहे हैं तो कितना यूनिट डाल पा रहे हैं, 5 और 4 9 यूनिट डाल पा रहा है। समझ पा रहे हैं, 5 और 4 यूनिट इसमें डाला गया तो 9 यूनिट 1 घंटा में डाला गया। लेकिन रिजल्ट के रूप में देखिए ए बी सी जब तीनों लोग काम कर रहे हैं तो 6 यूनिट पानी आ रहा है, तो कहीं ना कहीं 3 यूनिट पानी बाहर निकल जा रहा है। 9 यूनिट में से 6 यूनिट सिर्फ दिखाया जा रहा है, जिसका मतलब 3 यूनिट पानी कहीं ना कहीं बाहर गिर गया जब सी उसमें खोल दिया गया तब भी। समझ पा रहे हैं, यानी इस बात को हम कह सकते हैं यहाँ से रिजल्ट के तौर पे जो निकला सी का, यानी सी 1 घंटा में 3 यूनिट, सॉरी 1 मिनट में 3 यूनिट क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। समझ पा रहे हैं। अब हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि जब इसको खाली करेगा कौन, सी खाली करेगा तो इस टोटल टंकी को, यानी टोटल भरे वर्क को कितने समय में खाली कर सकता है। समय आप आसानी से निकाल सकते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ 300 बटा में क्या है 3, यहाँ से हम कह सकते हैं 100 मिनट हो जाएगा। और 100 मिनट का मतलब आप समझ रहे हैं ना, 1 घंटा और 40 मिनट, क्योंकि 60 मिनट मिलके 1 घंटा का निर्माण कर सकता है। चलिए इस बात को तो आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे। देखिए हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हम आपको पहले से बताते आ रहे हैं कि यदि टाइम एंड वर्क पढ़ाया गया हो या आपको पाइप टंकी पढ़ाया गया हो, पहला वीडियो को बहुत गौर से देखिए। यदि आप उस वीडियो को आप अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं तो हम आपको 90% गारंटी दे रहे हैं, 99.9% गारंटी देंगे कि आगे जो भी कुछ हम इस वीडियो के तहत या आगे आने वाले वीडियो में बताएंगे 100% आपको समझ में आएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। नल ए एक टंकी को 5 घंटे में तथा नल बी उसे 20 घंटे में भरता है। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है, परंतु टंकी में एक छेद होने के कारण इसे भरने में 30 मिनट का और अधिक लगता है। यदि टंकी पानी से पूरी भरी हो तो छेद उसे कितने समय में खाली कर सकता है, यही आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ भी कुछ वैसा ही क्वेश्चन बताया जा रहा है। इसमें भी क्या है, एक टंकी है, यहाँ क्या बताया जा रहा है, ए और बी पानी भर रहा है। इसमें ए है और ए क्या है, बी है, पानी भर रहा है और इसमें छेद है, क्या है, छेद है। इस छेद से पानी बाहर निकल रहा है। चलिए इस छेद का नाम हम लोग सी दे दे रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ क्या बताया जा रहा है, जो ए है वह 5 घंटा में और बी है वह 20 घंटा में, 5 घंटा या क्या है 20 घंटा में भर सकता है। लेकिन क्या हुआ कि जब इसको दोनों को एक साथ चालू कर दिया गया, लेकिन क्या हुआ कि कुछ देर बाद पता चल रहा है यहाँ कि छेद होने के कारण क्या है 30 मिनट अधिक लगा है। जितना समय लग रहा था 30 मिनट अधिक लग रहा है। चलिए थोड़ा हम इस बात को समझ लेते हैं क्या कैसे है। जो ए है वह 5 घंटा का समय लिया है, क्लियर। जो बी है वह क्या है 20 घंटे का समय ले रहा है। यहाँ तक क्लियर है। सी का हम अभी जिक्र नहीं करेंगे, चल दे रहे हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। चाहे ऐसे आप कह सकते हैं ए प्लस बी माइनस सी, यानी जब तीनों लोग एक साथ काम कर रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा समय लग रहा है, आधा घंटा। लेकिन हम पहले जानेंगे तब तो कि जब दोनों लोग काम कर रहे हैं तो कितना समय लग रहा है। चलिए इसको हम निकालते हैं, 20 हो जाएगा। 5 से करेंगे तो 5 चौके 20, अब 20 के 20 हो जाएगा। यहाँ से हम कह सकते हैं कि जब दोनों लोग मिलके यानी ए प्लस बी मिलके काम करें तो 5 यूनिट का काम हो रहा है यहाँ से, और टोटल समय लगेगा 20/5 अर्थात 4 क्या है घंटा है यहाँ तो घंटा का समय लगा, 4 घंटा का समय लगेगा। लेकिन हमसे कहा क्या जा रहा है, हमसे कहा जा रहा है कि 4 घंटा नहीं 4.5 घंटा लगेगा इस छेद के कारण। कितना समय लगेगा, 4 घंटा 30 मिनट, 4 घंटा 30 मिनट। अब हमसे बोला जा रहा है कि जो ये छेद है इस टंकी को कितना समय में खाली कर सकता है, यही बात पूछा जा रहा है। तो छेद खाली कर सकता है, इस चीज़ को ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा कि आप पहले हमको निकालना क्या पड़ेगा कि इसकी क्षमता क्या है, क्या है इसकी क्षमता क्या है। अब थोड़ा समझिएगा कि यह आधा घंटा क्या किया है, आधा घंटा तक पानी को और चलवाया है,
इन लोगों से, और आधा घंटा तक चलने में टोटल 4.5 घंटा तक गिरता रहा है। समझिएगा, टोटल 4.5 घंटा तक यह चालू रहा है, और इसके कारण ये लोग आधा घंटा और काम कर रहे हैं। तो आधा घंटा में कितना काम करेंगे, ध्यान दीजिएगा कि 1 घंटा में लोग काम कर रहे हैं। देखिए 1 घंटा में 5 यूनिट का काम कर रहे हैं। तो 1 घंटा में 5 यूनिट का काम कर रहे हैं, तो आधा घंटा में कितना यूनिट का काम करेंगे, आधा घंटा में सिर्फ 2.5 यूनिट का काम करेंगे, यानी 2.5 यूनिट का काम करेंगे। यह बात आप समझ पा रहे हैं। जब आधा घंटा में 2.5 यूनिट का काम किए हैं, तो कहीं ना कहीं ये लोग आधा घंटा अधिक चलवाया है अपने आप को। समझिएगा, आधा घंटा अधिक चलवाया है। तो आधा घंटा वाला जो यूनिट है वह कितना समय तक के लिए चलवाया है, समझिएगा, आधा घंटा तो चलवाया ही है 2.5 यूनिट का पानी, और इस 2.5 यूनिट के पानी को क्या कर दिया है, वेस्ट कर दिया है, बाहर निकाल दिया है। हम आशा है कि समझा पा रहे हैं। नहीं समझिएगा तो दूसरा नियम भी बताएंगे, लेकिन समझिएगा यह किस हिसाब से चला है। तो 4.5 घंटा तक चला है, तब कितना इन्वेस्ट किया है, वो खराब किया है पानी को, नीचे गिरा दिया है सिर्फ 2.5 यूनिट पानी को। तो आप बताइए इसकी क्षमता क्या है। तो इसकी क्षमता इतना वर्क को कर रहा है कितना समय में, तो 4.5 घंटा में, 4.5 घंटा में। तो 1 घंटा में कितना काम करेगा, यहाँ से हम डिवाइड देके निकाल सकते हैं क्या। इतना वर्क को कर रहा है, यानी बाहर निकाल रहा है पानी को 4.5 घंटा चल के। समझ पा रहे हैं। यहाँ से देखिए आप निकालिए, दशमलव को हटा सकते हैं डायरेक्ट, और 5 से करेंगे तो 5 9 45 और 5 5 25, यानी 5/9 इसकी क्या है, क्षमता है। अब पूरा पानी वो कैसे खाली करेगा, देखिए यहाँ से समय निकालिए इसके लिए। तो 20 हमारा टोटल वर्क है, और 20 वर्क को किस हिसाब से करेगा, 5/9 के हिसाब से करेगा। तो 5/9, 9 को हम क्या कर देंगे, ऊपर गुणा कर देंगे। क्यों, समझ चुके होंगे, 5 चौके 20 और 4 9 क्या हो जाएगा, 36, यानी 36 घंटा में क्या कर देगा, वो खाली कर देगा। हम समझ रहे हैं, आप इस चीज़ को नहीं समझे, तब भी देखिए दूसरा मेथड हम आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम लोग इधर लिख लेते हैं, यहाँ हमारा जो चेहरा है नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन आप यहाँ देखिएगा, जो ए है वह 5, जो बी है वह क्या है 20, और जो ए बी और सी नहीं कर रहा है, जब तीनों लोग नहीं कर रहे हैं मतलब ए तो कितना कर रहे हैं, 4.5 घंटा में काम कर रहे हैं, यानी 4 सही 1/2, यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि 9/2 ऐसे निकाल सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है। आप इसका जो एलसीएम लिए हैं आप उसी को लीजिए, नहीं तो आपको लग रहा है कि कुछ दूसरा काम करना है तो इस 2 को आप हटाइए। 2 को हटाने के लिए कल ही एक ऐसा सवाल आया था कि हम बताए थे कि इसमें सब में 2 से गुणा कर दीजिए। सब में 2 से जब गुणा कर दीजिएगा तो समय क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। देखिए यहाँ से क्या हुआ, 9 हो गया, यहाँ से 40 हो गया, यहाँ से 10 हो गया। 9 और 40 और 10 का एलसीएम क्या होगा, तो आप निकाल सकते हैं 360 हो जाएगा इसका एलसीएम। अब थोड़ा समझिएगा, 360 यदि एलसीएम होगा, हम इस चीज़ को हम लोग यहाँ लिख रहे हैं, यानी ए वाला पार्ट यहाँ लिखेंगे हम। जब देंगे तो क्या होगा, 36 आएगा। आशा है कि दिख रहा होगा। यहाँ से देखिए, यहाँ 40 से जब हम भाग देंगे तो 4 9 36, 9 आएगा। यहाँ तक क्लियर है। 40 से जब भाग देंगे तो क्या आएगा, 9। यहाँ तक सही है। इसको यदि करेंगे तो देखिए 9 चौके 36, यानी यहाँ से आएगा क्या, 40 आएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब इसको यदि सोल्व कर रहे हैं तो थोड़ा समझिएगा कि 36 और 9 डाला जा रहा है पानी को, 36 और 9 पानी को डाला जा रहा है, और निकाला कितना निकाला गया, तो 36 9। देखिए यहाँ हम लोग कर रहे हैं 36 में 9 यदि जोड़िएगा तो कितना आएगा, 36 से 4 40 और 5 45। 45 यूनिट देखा जा रहा है कि दोनों लोग डाल रहा है, लेकिन यह 40 यूनिट हो जा रहे हैं। इसका मतलब 5 यूनिट क्या हो जा रहा है, खाली कर रहा है। कौन, सी की क्षमता यहाँ से निकली। सी की क्षमता देखिए, अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो सी की क्षमता है वह क्या है, 5 यूनिट है। तो 5 यूनिट है, और टोटल वर्क क्या है, 360 यूनिट नहीं है, क्योंकि हम आपको बताए हैं कि यहाँ जब आप 2 से गुणा किए हैं तो इस 2 से भागा करिएगा, तभी इसका वर्क निकल के आएगा जो रियल वर्क है। क्योंकि यह तो 2 से गुणा करके हम इसको दोगुना कर दिए हैं। जब 2 से भागा करेंगे, देखिए यहाँ से चल नहीं पा रहा है, चलिए हम लोग इधर से ही देखते हैं। तो देखिए क्या होगा, 2 से 18 दूना 36, 180 यूनिट काम हो गया है। अब देखिए 180 यूनिट काम को 5 के हिसाब से खाली करना है इसको। 180 बराबर क्या हो जाएगा, इस तरह से देखिए, बटा में 5 होगा, और 5 से करेंगे तो 5 3 15, और उसके बाद 5 6 के 30, 36 घंटा आ गया। आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ है, यह लॉजिक वाला मेथड है, ये वाला जो है यह आपको बेसिक मेथड से बताया है। आशा है कि इस चीज़ को समझ चुके होंगे। तो चलिए दोस्तों, देखिए हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। एक नल किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। जब वह टंकी आधी भर जाती है तो इस प्रकार कि 3 और नल खोल दिए जाते हैं, तो टंकी को पूरा भरने में कुल कितना समय लगेगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ बोला जा रहा है कि एक नल है वह टंकी को 6 घंटा में भर दे रहा है। चलिए यहाँ क्या है, हमारा टंकी है,
एक नल है, इसको 6 घंटा में क्या कर दे रहा है, भर दे रहा है 6 घंटा में भर दे रहा है। और उसके बाद बोला जा रहा है कि क्या, कि जब ये टंकी आधा भर जाता है ना, तो 3 इसमें और नल मतलब लगा दिया जाता है। इसी प्रकार के 3 और नल खोल दिए जाते हैं, 1 2 3 हो गया, 3 नल और खोल दिया जाता है। आप बताइए कि जब यह क्या हुआ, जब आधा पानी भर गया है, तो इसका मतलब कि यह काम कितना घंटा किया होगा, ये वाला नलवा 3 घंटा काम किया होगा। समझ पा रहे हैं, क्योंकि पूरा भरना होता उसको तो 6 घंटा में भर देता, लेकिन कहा जा रहा है कि आधा काम कर दिया है, इसका मतलब कि 3 घंटा वह चल गया है। अब उसको भरना कितना है सिर्फ, यानी एक नल किसी टंकी को सिर्फ 3 घंटा में भर दे रहा है, यानी किसी काम को सिर्फ 3 घंटा में कर दे रहा है। समझिएगा, जो ये वाला नल है, ये वाला नल इस आधे टंकी को 3 घंटा में भर सकता है। तो अब आप बताइए कि टोटल 4 नल यदि मिलके खटेंगे इसी काम को करने के लिए तो कितना समय लगेगा। जो हम आपको बताए हैं M1 और D1 बराबर M2 D2, कुछ वैसा मिल रहा है क्या, यानी कि एक नल इस वर्क को 3 घंटा में कर सकता है। यहाँ D मतलब दिन हो गया, इसको हम H1 में भी मान सकते हैं। आप समझ चुके होंगे, क्योंकि इसके विषय में तो हम बहुत बढ़िया से बेहतर तरीके से बता चुके हैं। यदि वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लीजिएगा, क्योंकि उसको देख लेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ज़्यादा अच्छा से क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ एक नल है, यानी आदमी 3 घंटा में कर दे रहा है, तो आप बताइए ये 3 गो और लगाया गया है, एगो पहले ही से है, तो 4 गो हो गया। 4 गो नल उसी काम को कितना घंटा में कर सकता है, तो 3/4 घंटा में कर सकता है। क्या इस घंटे का मान 3/4 आ जाएगा, और 3/4 का मतलब क्या होता है आप अच्छी तरह समझ रहे हैं, इसको मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए ना। 3/4 गुणे क्या हो जाएगा 60, 15 और 15 क्या हो जाएगा 45 मिनट का समय लगेगा इस आधे टंकी को भरने में। आशा है इस चीज़ को समझ चुके होंगे। देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखिए हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। यदि 2 नल ए और बी एक हौज को क्रमशः 28 और 42 मिनट में भरते हैं, तीसरा नल सी इस हौज को 42 मिनट में खाली करता है। यदि तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो हौज कितने समय में भरने में कितना समय लगेगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ ए बी सी है, हम इसका कॉन्सेप्ट नहीं लिखेंगे क्योंकि हम अभी तक बहुत बता दिए। अब यहाँ डायरेक्ट देखिए, फास्ट थोड़ा करके देखेंगे। ए है, बी है, सी है। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि सर इतना फास्ट आप बताते हैं, बीच में बोल देते हैं कि और फास्ट चलेंगे। किस प्रकार से चलेंगे, नहीं, जितना फास्ट हो सकता है उतना फास्ट आप लोग करके देखिए। हो सकता है हम आपको स्लो लग रहे हैं, हमारे वीडियो को और रफ्तार में कर लीजिए, 1.25 में कर लीजिए, यदि आप समझ पा रहे हो तब। ऐसा नहीं कि सिर्फ समय को बचाने के लिए फास्ट मोड में करके देख लीजिए, कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए समझना जरूरी है। यदि हम इतना रफ्तार से बोल रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमारे स्पीड को और कम कर लीजिए, यानी कि 0.75 में कर लीजिए। स्पीड कैसे कम होता है, यूट्यूब में फैसिलिटी दिया गया है, आप उसको करके अपना सकते हैं। चलिए इसमें हम लोग देख लेते हैं। ए क्या है 28 और बी क्या है 42, और उसके बाद जो सी है वह भी क्या कर रहा है 42 ही है, लेकिन इसमें बताया क्या जा रहा है, ये दोनों भर रहा है, ये क्या कर रहा है खाली कर रहा है। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, 2 नल ए बी सी हौज को क्रमशः 28 और 42 मिनट में भर सकते हैं, मिनट है। तीसरा नल जो सी है वह 42 मिनट में खाली कर सकता है। तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है, तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा। यहाँ से कीजिए क्या, आप इन दोनों का ले लीजिए, तीनों का ले लीजिए एलसीएम। यहाँ दोनों 42 है तो 42 तो मतलब नहीं है, 42 और 28 से ही मतलब है। 7 चौक 28, 7 छक्का 42, तो यहाँ से क्या होगा 4 7 28, 28 में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा। 28 में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, कैसे कीजिएगा देखिए ना। ऐसे ये 42 है तो 42 किसका गुणनखंड है, तो 14 दूना के 28, 14 तिया 42, ऐसे कर दीजिए। 7 छक्के 42 और देखिए 28 है तो 7 चौक 28। यहाँ से देखिए इसमें 3 और 2 मिला है, 3 और 2 हम आपको बताए हैं एलसीएम लेने के लिए कि जो मैक्सिमम पावर होता है क्या बोलते हैं प्राइम फैक्टर में, तो हम लोग उसको मल्टीप्लाई करके एलसीएम मान लेते हैं। जैसे इसमें प्राइम फैक्टर में मैक्सिमम पावर क्या मिला है, 2 का मैक्सिमम पावर 4 मिला है, इसके पास 3 और इसके पास 3 और इसके पास 7। देखिए 4 3 12, 12 7 कितना हो जाएगा 84 डायरेक्ट। नहीं समझें तो कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से निकालिए, क्योंकि जिस दिन हम एलसीएम बताएंगे उस दिन डिटेल्स में इसको बताएंगे। 28 से यदि भाग दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, और देखिए यहाँ से यदि इसका डिवाइड कीजिएगा तो 42 दूना 84 हो जाएगा 2 बार में, और इससे कीजिएगा तो 2 बार में। बस इतना बात ध्यान देना है आपको कि ये दोनों क्या है भर रहा है और ये खाली कर रहा है, यानी 3 2 5 यूनिट क्या किया जा रहा है भर रहा है और 2 यूनिट खाली हो रहा है। इसका मतलब 3 यूनिट रिजल्ट के रूप में मिला है हमें। तो कितना समय लगेगा, देखिए 84 यूनिट टोटल वर्क है हमारा, तो समय क्या लगेगा
3 से। अरे आप समझिए ना थोड़ा सा, एक 42 मिनट में भर दे रहा है, एक 42 मिनट में खाली कर दे रहा है, जब ये दोनों काम ही नहीं कर रहा है। कहीं कि 42 मिनट लगातार दोनों चल ही रहा है, ये कह रहा है कि हम डालेंगे, वो कह रहा है कि हम निकालेंगे, तो इसका तो काम ही नहीं हुआ। जो हुआ किसका, इसी का ना हुआ, खाली ए का नहीं हुआ। तो ये तो 28 घंटा में कर, सॉरी 28 मिनट में कर रहा है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट भी कीजिएगा तो हो जाएगा 3 दूना के 6, यहाँ से 2 बचा, 3 8 24। डायरेक्ट भी आप आंसर मार सकते हैं यदि लॉजिक आप पकड़ लिए तब। यहाँ क्या लॉजिक है देखिए, थोड़ा समझिएगा। 3 लोग जा रहे हैं, 3 लोग जा रहे हैं, एक इसमें एक लोग आगे बढ़ रहा है और दूसरा का तीसरा का में झगड़ा है। दूसरा तीसरा क्या कर रहा है कि तुम जाओगे तो हम खींच देंगे। तो जो काम करेगा खाली एक के ना करेगा, बस यही इसमें कहा गया है। आशा है कि इस बात को समझ चुके होंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। 2 पाइप किसी टंकी को क्रमशः 12 और 15 घंटे में भर सकते हैं। यदि एक तीसरा पाइप इस टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है, यदि इन पाइपों को क्रमशः 8, 9 और 11 बजे खोला जाए तो टंकी कितने बजे खाली होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझिएगा इस चीज़ को क्या बताया जा रहा है। कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ ए बी सी 3 नल हम लोग मान ले रहे हैं, बी सी, ए है, बी है, सी है। क्या हो रहा है कि ये दोनों डाल रहा है, ऊपर से ये निकाल रहा है। क्लियर। और कैसे कैसे, 15 घंटा में, 12 घंटा में, और उसके बाद ये जो है वह खाली कर रहा है और 4 घंटा में इसको खाली कर सकता है। क्या है, सब घंटा में दिया गया है। कैसे कैसे काम हो रहा है कि पहले को 8 बजे, दूसरे को 9 बजे, तीसरे को 11 बजे क्या किया जा रहा है, खोला जा रहा है। देखिए इसको हम लोग सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा। यहाँ जो ए है वह क्या कर रहा है, 15 घंटा में भर सकता है। ए है 15 घंटा में, जो बी है वह क्या है 12 घंटा में, जो सी है वह 4 घंटा में क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। चलिए सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं हम लोग। टोटल वर्क क्या है, 15 है, 9 है और 4 है, तो 9 5 45 हो जाएगा। अब 45 में 4 से गुणा करेंगे तो 180 हो जाएगा। 15 के 15, 15 दूना के 30 हो जाएगा, यानी 12 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 180। आप समझ चुके होंगे। 15 में क्या किए डिवाइड, और इसे 9 दूना का 18 हो जाएगा। इस प्रकार से 9 दूना का 18 हो जाएगा, यानी 20 हो जाएगा। और देखिए 4 से करेंगे तो 4 चौके 16, यहाँ से 2 4 5 20 हो जाएगा। इस बात को आप समझ रहे हैं। अब थोड़ा समझिएगा, जैसे जैसे काम कराया जाए वैसे वैसे हम लोग काम करेंगे। 8 से 11 जाने में, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, यानी 3 घंटे का काम किया है। कौन, ए। 12 के हिसाब से 3 घंटे काम किया तो कितना, 12 में 12 24 36। इस बात को कह सकते हैं, इधर 36 यूनिट का काम किया है। जो बी है वह 9 बजे चालू किया है, तो 9 से 10, 10 से 11, यानी 2 घंटे का काम किया है। इसको चालू होने से पहले कितना, 2 घंटा तक काम किया है, तो कितना 12 क्या बोलते हैं 20 के हिसाब से, 20 के हिसाब से 2 घंटा, 20 गुना के 40 मिनट काम किया गया। अब थोड़ा समझिएगा, जब तक 11 बजा है तब तक कितना पानी भरा गया है, ध्यान दीजिएगा। उसमें 40 और 30 कितना हो जाएगा, 4 3 70 6 76, 76 यूनिट पानी भरा जा चुका है। यह 45 यूनिट के रफ्तार से अब क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। समझिएगा। अब तीनों लोग मिलकर खाली करेंगे, सॉरी तीनों लोग मिलकर काम करेंगे। तो इसका अर्थ थोड़ा समझिएगा। अब तीनों लोग जब मिलकर काम करेंगे तो किस हिसाब से काम होगा, 12 यूनिट 20 यूनिट, 12 20 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब 45 यूनिट ए है, तो 45 यूनिट क्या होगा, घटेगा। 32 और 45, 32 तो कितना अधिक घट रहा है भाई, थोड़ा समझिएगा। 32 8 40, 8 5 13, यानी हम इस बात को समझें। देखिए इसको हम लोग हटाते हैं, इसको हटा देते हैं, और यहाँ से निकला क्या हमें रिजल्ट के रूप में कि 13 यूनिट अब प्रति घंटा के हिसाब से क्या होगा, खाली होगा। 13 यूनिट प्रति घंटा के हिसाब से अब खाली होगा। थोड़ा समझिएगा, 76 यूनिट पहले से पानी उसमें है, तो जो काम हो रहा है बाकी सब तो पानी निकल ही जा रहा है, लेकिन 13 यूनिट के हिसाब से अब इसमें से खाली होगा। अब देखिएगा, आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, तो थोड़ा हम अभी फिर से रिपीट करें, लेकिन पहले समय निकाल लेने दीजिए। समय क्या होगा, 76 में हम क्या करेंगे, 13 से डिवाइड करेंगे। 13 5 65, 13 5 65, 13 6 78, 13 5 65, यानी कि 5 घंटा कुछ मिनट का समय रहेगा। 13 5 65 और 13 6 78, यानी 11/13, यानी 5 घंटा, 5 से 11/13 मिनट घंटा का समय लगेगा। बस इसी बात को ध्यान दीजिएगा। लेकिन थोड़ा सा हम लोग इस चीज़ को रिपीट करते हैं। देखिए कैसे हम सोल्व किए हैं। जैसे जैसे हुआ इतना तक तो समझ चुके होंगे, इसको भी निकालें, इसी बात को भी समझ चुके होंगे। लेकिन पानी जो सी है, सी नल चालू होने से पहले ही इतना पानी उसमें भरा जा चुका है।
क्लियर। और जो ही अगला घंटा चालू होता है तो अगला घंटा तो ये दोनों मिलके 32 भर ही रहा है, अब 45 गिरा दे रहा है। इसका मतलब जो 32 भरा वो भी निकल गया, उसके साथ ही साथ जो पहले से 76 था उसमें 13 कट के निकल गया। इसीलिए लास्ट में जो हम मूवमेंट देख रहे हैं, ये लोग अपना जितना भर रहा है उतना तो ही निकालते जा रहा है, लेकिन इसमें से 13 यूनिट प्रति घंटा की रफ्तार से काट रहा है। यानी उसका जो मेन वर्क है वह क्या कर रहा है, सी का मेन वर्क क्या है, 76 को हटाना। तो 76 को हटाने के लिए 5 से ही 11/13 घंटा समय लगेगा। आशा है कि इस वीडियो में जो भी कुछ बताया गया है आपको टोटल समझ में आया होगा। यदि आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप अभी हमारे कमेंट बॉक्स में चले जाइए और वहाँ आप हमें कुछ भी पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ आप यदि यहाँ से नहीं पूछना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन वगैरह भेज कर पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर का जो लिंक है उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से भी आप डायरेक्ट जाकर हमसे पूछ सकते हैं। और आपको यदि यह वीडियो पसंद आ रहा है तो अभी लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आज का जो सेशन होता है हम लोग यहीं लास्ट करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।